सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं। पहले जो मैंने पूछा वो बताइए कि राम ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है, फिर धरती पे कैसे आ गए? अवतार कैसे हो गया? अवतार का अर्थ होता है उतरना। ये सीढ़ी से बना, अवतरणिका से अवतरण हुआ है। भक्त ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तक पहुंचना बहुत कठिन है। आप तक जाने के लिए न जाने कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितनी भक्ति करनी पड़ेगी, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। अपनी औकात नहीं है कि हम आप तक पहुंच जाए, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो आ ही सकते हैं। आप तो नीचे आ सकते हैं। आपके लोक तक जाना हमारे लिए तो कठिन है। तो भक्तों के हृदय की आवाज सुनकर भगवान ही उतर के आ गए, और यही अवतार है। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि हमारे तो पैगंबर आते हैं, हमारे भगवान नहीं आते हैं, और आपके भगवान जब देखो तब आ जाते हैं। अरे किसी कर्मचारी को भेज देते, किसी दूत को भेज देते। बिरबल ने कहा बहुत कष्ट होता है भक्तों को, तो भगवान को आना पड़ता है। बोले ये क्या मतलब है? कैसे भगवान है? जब चाहो तब आ जाते हैं। किसी अपने आदमी को भेज देते। तो बिरबल ने कहा कि लगता है ऐसे ये नहीं समझेंगे। बोले जवाब मैं दूंगा समय आने पर। गर्मी का मौसम था। एक दिन बिरबल ने अकबर से कहा, शहंशाह नौका विहार करने चले और शहजादे सलीम को भी लेके चलते हैं। वो छोटा था। तो क्या किया बिरबल ने? सलीम का एक पुतला ले लिया। और पुतले से पहचान में नहीं आएगा? नहीं भी आएगा। आप में से कोई जानते हो, लंदन में एक म्यूजियम है मैडम तुषार, जिसमें गांधी जी के और भी सबके पुतले लगे हैं, हीरो लोगों के भी पुतले लगे हैं। किसी भी म्यूजियम में जब पुतले लगते हैं, मूर्तियां लगती है, तो लाइन से खड़ी होती है, लेकिन वहां लाइन से नहीं खड़ी है, बीच बीच में खड़ी है। पता ही नहीं चलेगा असली आदमी कौन है और पुतला कौन है। उसके रोए भी आदमी की तरह है, वो दिखता भी आदमी की तरह है। एक हमारे साथ नए नए महात्मा गए, एक सोफे पे एक महिला बैठी थी। एक आदमी आया, बैठ गया, कंधे पे हाथ डाला और फोटो खिंचवा ली। वो उठा, दूसरा आदमी आया, दूसरे ने भी बैठकर फोटो खिंचवा लिया। तो हमारे साथ के महात्मा कहने लगे, स्वामी जी क्या जमाना आ गया, किसकी पत्नी और कितने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने कहा भाई ये पुतला है, आप भी खिंचवा सकते हैं। बोले पुतला है? ऐसा पुतला? सचमुच का? तो एक गांधी जी के पुतले के पास हमारे महात्मा गए और खड़े थे। चाइना से एक ग्रुप आया, उनको लगा कि ये भी महात्मा को देख के कि ये भी पुतला बहुत बढ़िया है, और इनके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाने लगे लोग। हमने इशारा किया कि हंसना नहीं, फोटो खींच लेने दो। और खींच लिए, तब ये हंसे, तब पता चला कि ये पुतला नहीं असली है। तो ऐसे भी पुतले बनते, पुणे में भी आजकल बनते हैं मोम के पुतले। तो शहजादे सलीम का पुतला बनवाया बिरबल जी ने, बना के रख लिया था पहले से। नौका विहार के लिए चले, पुतला रख लिया, और मल्लाहों को पहले से ही सावधान कर दिया कि आज शहंशाह नदी में कूदेंगे, आप लोग बचा लेना। जैसे ही बीच यमुना जी में नाव गई, बिरबल ने शहजादे के पुतले को पानी में गिरा दिया और चिल्लाया कि हुजूर शहजादे गिर गए। अब इतना सुनना था कि शहंशाह पानी में कूद गए। बचा लिया सबने मिलके उनको। जब होश में आए, पानी निकला, हाँफने लगे, शहजादे ठीक तो है? तो बिरबल ने कहा हुजूर वो पुतला था, असली नहीं था। बोले इतनी बड़ी गुस्ताखी किया तुमने? तो बिरबल ने कहा हुजूर मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे रहा था।
कि आपने कहा था कि आपके भगवान बार बार क्यों आ जाते हैं? जब ये सलीम गिरे, पुतला ही था सही, तो आप क्यों कूदे? मल्लाहों को आदेश देते, वो जाके बचाते। अरे मेरा बेटा डूब रहा था, मर जाता कहीं, और मैं इतनी देर इंतजार करता मल्लाहों का। तो बिरबल ने कहा, हुजूर हमारे भगवान भी ऐसे हैं। यदि भक्त अगर कष्ट में हो तो वो दूत भेजने के चक्कर में नहीं पड़ते, कहीं देरी हो जाए इसलिए स्वयं ही आ जाते हैं।